यहाँ का हमारे शुद्ध चीज जंगलों में दुनिया भर का पाया जाता है। और लोग मैंने देखा कि इसको प्रयोग ही नहीं करते कि अगर मेरे शरीर के अंदर ये चक्र हैं तो कहाँ है और उनको कैसे साधा जा सकता है, उनको कैसे संतुलित किया जा सकता है, पता ही नहीं, उन्होंने कभी किया नहीं। अगर करते तो उसकी बात वो जरूर करते, क्योंकि वो पढ़ाई है। अब पढ़ने के बाद अब आया प्रैक्टिकल यानी अनुभव। तो अनुभव नहीं किया उन्होंने, सिर्फ पढ़ा है। तो पढ़ी हुई बात और अनुभव हुई की हुई में बड़ा फर्क होगा कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं। आप अपने आप को जानो, आपको ब्रह्म को जानने की जरूरत नहीं है। गुरुजी आपने कह तो दिया अपने आप को जानना है, लेकिन अब इसको अपने आप को जानना कहना आसान, अब इसको जानने की शुरुआत कैसे करें प्रैक्टिकल। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में लगातार मैं संतों के दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन लगातार तो नहीं करवा पा रहा हूँ। बीच में हफ्ते में 2 ही संतों के दर्शन करवा पा रहा हूँ। मैं उन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ जिनकी सत्संग मुझे प्रभावित कर रही है, या जिनकी दर्शन मुझे जीवन में कुछ चेतना ला रही है। उनके आसपास बैठते जो एनर्जी महसूस होती है, उन्हीं संतों के दर्शन करा रहा हूँ। हालांकि हर धाम पे जहाँ भी पुष्प गिराओगे संतों के चरणों में गिरते हैं। आज इन्हीं पहाड़ों के बीच में, जैसा आप देख पा रहे हो, इन्हीं पहाड़ों के बीच में जिन संतों के दर्शन मैं करवा रहा हूँ, शायद आपने उनके पहले मैंने दर्शन करवाए हैं। जी हाँ, योग मार्ग के, ध्यान मार्ग के हैं, जो ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वो ब्रह्म को जानने वाले संत हैं, उनको मैं दर्शन कराऊंगा। साथियों, आपका जो भी विचार हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए सीधा संतों की कुटिया में चलते हैं। और जो भी सेवा करता हूँ मैं निमित्त मात्र हूँ, करने वाले में हृदय है। इसको कोई दिखावा शोबाजी नहीं समझना। कभी भी मैं संतों के आगे सेवा खोल के नहीं रखता हूँ। ये मेरी पर्सनल हैबिट है, ये पर्सनल मेरी मन की बातें हैं। आनंद आइए, ठीक है। अंकित दरी बिछाओ बेटा, बोले गंदा ले आओ, ले आ गांदला पत्ता ले आ ना यार। आज भी संत भगवान। मसाला पीसना है, चटनी पीसनी है, ऐसी देसी काम चलता है हमारा। इसके भी पीछे कोई रीजन था। आज तो मिक्सी हो गई गुरुजी, कहना नहीं चाहिए। क्या है बच्चा, ये है जैसे औषधि बनाते थे ना पहले, उसको भी ऐसे मर्दन करते थे, कूटते थे पहले। मिक्सी नहीं थी। मिक्सी में क्या है बच्चा, जो घूमेगी गर्म होगी, हीट देगी वो ना, तो इसका गुण है वो खत्म, जल जाएगा। अच्छा, अभी क्या ठंडी चक्की है कि आप उठाएंगे डालेंगे, वो गर्म नहीं हो पाएगा, वो नहीं, आराम से कूटेगा, एक एक करके कूटेगा ही, तो इसमें हीट नहीं आएगी, इसके जो गुण है वो खत्म नहीं होंगे बच्चा, वैसे वैसे बरकरार रहेगा। समझ रहे हो ना? इसलिए इस पद्धति को श्रेष्ठ माना गया। और हमारे आयुर्वेद में कहा गया बच्चा, बहुमर्दनम बहुगुणम, जितना औषधि को कूटोगे उतना ज़्यादा गुण देगी वो। अच्छा, हाँ, इसलिए भी कूट के बनाना है। और कई चीज़ें ना, कल्क है, चटनी है, लेह है, अवलेह है, चूर्ण है, और ज्यों की भेद थे ना कि कौन सी दवाई चूर्ण में काम करेगी, कौन सी औषधि का गुटखा गोली बनानी है, किसका अवलेह बनाना है, किसका कल्क बनाना है, किसका चटनी बनानी है। जैसे अब देखो, अवलेह क्या है, च्यवनप्राश अवलेह है, आंवला है, ले है वो नहीं, वो ना इकट्ठा होगा ना फैलेगा। चटनी कैसी होगी, उससे पतली होगी। नहीं, ये सब के भेद हैं इनके। अच्छा, उसका वैसे गुण बचा ले आओ इनके, वो इसे मारते हैं साले। चलो इसको जरा और ढक्कन दे दो इसका। ये यहाँ का हमारे शुद्ध चीज जंगलों में दुनिया भर का पाया जाता है। और लोग मैंने देखा कि इसको प्रयोग ही नहीं करते। कड़ी पत्ता को, हाँ, आई देखो खुशबू देखो आप इसकी, देसी जंगल का है। समझ रहे हैं गुरुजी? ये नेचर कहीं ना कहीं कह सकता हूँ
जंगलों में जो कंदराओं में जैसे आप रहते हो नदी के तट पर तभी मिल पाता है। नहीं होता भी है, लोग नहीं खाते भाई। अब यहाँ दुनिया है, दुनिया नहीं रहती है, लोग ही तो रहते उनको हैं, घास समझते हैं। नहीं खाते, उनको पता ही नहीं होता। नहीं ये अलग है, गुरुजी मना कर दिए इसको। मोलो वाली कंपनी, मोलो मोलो कंपनी हटाओ बकवास। क्या नाम है कंपनी का इंग्लिश में पढ़ना? वही है ना मुल्लो वाली? शाही गुलाब शरबत, शाही गुलाब लिखा। नीचे पूरा पढ़ो ना, मैन्युफैक्चरिंग किसका ओनर कौन है ये पढ़ो ना। आपको स्कूल इसीलिए भेज रहे हैं। गुरुजी पहले तो मेरी तरफ फिर भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। 5 तत्वों से 5 विषयों की उत्पत्ति हुई। अब आकाश कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो उसके बारे में कहा गया कि अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। तो यहाँ तक तत्वों का सिस्टम चला, कंठ तक। अब यहाँ के बाद ब्रह्म का सिस्टम चलेगा। अब जहाँ ब्रह्म का सिस्टम चलता है, तो हमारे योगियों ने कहा कि जहाँ ब्रह्म है अब वहाँ कोई भेद नहीं। जहाँ ब्रह्म है कहीं भेद नहीं। वहाँ भेद नहीं है बच्चा, भेद ब्रह्म से पहले ही है। अच्छा, नहीं, धरती है, आकाश है, इनमें भेद है ना, सब अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ जाके सब एक हो गया। माया तहाँ न संचरे जहाँ ब्रह्म का खेल। और माया का वहाँ पर भेद, माया नहीं भेद, तो वहाँ उसका प्रभाव नहीं होगा। वहाँ क्या है बच्चा कि सूरज चांद जले जहाँ दीपक, सूर्य और चंद्रमा भाई दीपक की भांति जलेंगे। रात दिवस का गम नहीं, ब्रह्म रहा भरपूर। वहाँ ना रात्रि है ना दिन है, नहीं, वहाँ भाई बिन बादल बरसात, बगैर बादल बरसात होगी। वहाँ एक ही समय में आपको नक्षत्र तारे भी दिखाई देंगे, उसी समय चंद्रमा भी दिखाई देगा, उसी समय सूरज भी दिखाई देगा। जो अब देखो ना सूर्य कितना प्रकाश है, उस जगह में जा कर के उसका प्रकाश बिल्कुल साफ, उसके प्रकाश के आगे, उस ब्रह्म के प्रकाश के आगे उसका प्रकाश फीका पड़ जाता है और एक दीपक की भांति दिखाई देता है। नहीं, जैसे मान लीजिए आप तारे दिखाई देते हैं वैसे। हाँ, तारे की भांति वहाँ सूर्य नहीं रहता, एकदम जुगनू बन जाता है जुगनू उसके प्रकाश के आगे। जैसे आपने 10 वाट की लाइट लगाई है बच्चा, और उसके साथ ही आप वहाँ 1000 वाट की लाइट जला दो, उसी जगह है वो, वहीं साथ ही जला दो आप उसके, तो आप देखेंगे कि 1000 वाट लाइट की इतना प्रकाश होगा कि आपको ऐसे जो जलाना जला बराबर ही है, बराबर हो गए। नहीं, तो ऐसे जो ब्रह्म की ऊर्जा है, ऊर्जा नहीं प्रकाश, इतना अलौकिक प्रकाश है वहाँ कि वहाँ जाके सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। अच्छा, वहाँ भाई सारे कर्मों का नाश हो जाएगा, सारे बंधनों का नाश हो जाता है। हम जीव जो है, जीव कर्म के बंधन से ग्रसित होकर के, जो कर्म के बंधन से ग्रसित हो जाता है तो कभी ऊपर कभी नीचे जन्मता और मरता रहता है। जब जन्मता और मरता रहता है तो उसमें वह अपने सिस्टम को, अपने महत्व को भूल जाता है। नहीं, अब देखो जैसे आपने प्रश्न किया बच्चा, पिछली बार भी आपने प्रश्न किया था, इस बार भी आपने प्रश्न किया, तो लेकिन आप प्रश्न किए शक्ति को जानने की, हाँ, इस बार ज्ञान को जानने की, ब्रह्म को जानने की, या और किसी चीज़ को जानने के लिए प्रश्न किया। जी, लेकिन आज तक आपने मेरे से एक प्रश्न नहीं किया जो कि मूल है, जो कि मेन है। जब तक उसको आप जानेंगे ही नहीं तो ना आप ब्रह्म को जान सकते, ना आप शक्ति को जान सकते, ना किसी भी चीज़ को नहीं जान सकते। आप सुन सकते हो सिर्फ, नहीं, जैसे आप सुन लिया, पढ़ लिया, जैसे आजकल के हमारे, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम देखते हैं बड़े बड़े महामंडलेश्वरों को, बड़े बड़े आचार्यों को, या बड़े बड़े विद्वानों को, तो उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ वेद पढ़े। हाँ, किताबों का ज्ञान, हाँ, पुस्तक पढ़ा है ना, उसका ज्ञान है उन्हें। व्याकरण पढ़ा है तो उसमें तर्क वितर्क करेंगे, और भाई बड़े उन्होंने वेद कंठस्थ कर लिए हैं, कोई गीता कंठस्थ कर रखा है, कोई वेदों कंठस्थ किया है, कोई बस कंठस्थ किया, उसी में अपने आप को
वो समझते हैं कि हम श्रेष्ठ हो गए, हम ब्रह्म को जान गए, लेकिन वो जाने नहीं है, सिर्फ पढ़ाई की उन्होंने। प्रैक्टिकली भी आप आज की भाषा में कहूँ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल, इसमें बड़ा फर्क है। उन्होंने थ्योरी की है, अभी प्रैक्टिकली नहीं किया। थ्योरी और प्रैक्टिकल फर्क है। फर्क कैसे नहीं फर्क है बच्चा? है। भाई मैंने आपको, और हम इस प्याले पर बैठे हैं, अब आपको भाई मैं बोलूँ कि थ्योरी तो आप अभी एक लाइन में लिख दोगे कि गुरुजी रुद्राक्ष के नीचे ट्याला बना है, एक लाइन में थ्योरी आ गई आपकी। लेकिन मैंने वृक्ष लगाया है, ट्याला बनाया, तो प्रैक्टिकल मुझे पता है ना कैसे बना? कि कैसे वृक्ष को मैं लाया हूँ, लगाया हूँ, उसको बच्चों ऐसे पाला हूँ, फिर वो बड़ा हुआ, कितने साल लग गए उसको, बड़ा हुआ, फिर इसमें चबूतरा बना। चबूतरा देखते नहीं बन गया, नींव खोदनी पड़ी, फिर इसमें मटेरियल लगा, मिस्त्री लगे, सब कितना मटेरियल लगा, खर्चा हुआ, नहीं, फिर जा करके चबूतरा बना। तो प्रैक्टिकली कितना वर्ष लगे और कितना खर्चा हो गया। तो ये फर्क है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। तो उन्होंने वेद पढ़े हैं, सिर्फ पढ़ाई की है, और उसी पर वो जहाँ बोलते हैं कि उस वेद में ऐसा ऐसा लिखा है, उस अध्याय में ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, ठीक है, लेकिन जो मेन तत्व है उससे प्रैक्टिकल किया ही नहीं उन्होंने। जब तक उसको बैठेंगे नहीं कि उसमें लिखा है, भाई वेद में लिखा गया, कहा गया है कि भाई ऐसे बैठना है, भाई इतने घंटे बैठना है, आप बैठे, उसमें लिखा है, उसमें कहा गया है कि भाई ये चीज़ें हैं, आसान नहीं भाई आसान है, ये यो ऐसे चक्र कहे गए हैं, भाई पतंजलि में अष्टयोग कहा गया है, उसमें है, इसमें चक्रों का वर्णन है, लिखा है, नहीं, बड़े बड़े इसमें देखो ना, बड़े ऐसे ग्रंथ है, उसमें बड़ा कुछ वर्णन किया है उन्होंने, पढ़ा है उन्होंने, लेकिन बैठ कर अभ्यास नहीं किया कि अगर मेरे शरीर के अंदर ये चक्र हैं तो कहाँ हैं और उनको कैसे साधा जा सकता है, उनको कैसे संतुलित किया जा सकता है, पता ही नहीं, उन्होंने कभी किया नहीं। अगर करते तो उसकी बात वो जरूर करते, क्योंकि वो पढ़ाई है। अब पढ़ने के बाद अब आया प्रैक्टिकल, यानी अनुभव, तो अनुभव नहीं किया उन्होंने, सिर्फ पढ़ा है। तो पढ़ी हुई बात और अनुभव हुई की हुई में बड़ा फर्क होगा। नहीं भैया, आप उसकी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अनुभव किया है आपने, तो आप पढ़े लिखे पर भारी है आप। सही बात है। नहीं, एक इंजीनियर आपको नक्शा बना के दे दिया है, लेकिन इंजीनियर में नहीं है, मेन है मिस्त्री और मजदूर हो, मुख्य स्रोत तो उसके वही है, मिस्त्री और मजदूर। वो एक ने 36 नक्शा बनाए बैठा होता तो क्या कर लेता, पुल का नक्शा बनाए बैठा हो, क्या कर लेगा, उसमें मजदूर लगेंगे सबसे पहले, नहीं, लेकिन उनकी अहमियत दिखाई नहीं देती। क्या बोला जाए कि उस इंजीनियर ने नक्शा बनाया था भाई, उस बंदे ने बनवाया था, लेकिन मेन है उसमें मजदूर, कारीगर और मटेरियल, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया बेचारे को, उनको आम समझ के रखा। जब इसकी नींव भरी उन्होंने ही, अगर वो मिस्त्री और मजदूर गलती कर गए होते कोई उसमें, तो जो पुल की जैसी आराम हो गई थी। 24 घंटे इंजीनियर तो नहीं बैठा है वहाँ, वो तो बता के आ गया है कि ऐसे इसमें रिंग बनाने, ऐसे सरिया डालना है, इतना मटेरियल डालना है, इतने उसका रेसों को डालना है, ऐसे डालना है। अब 24 घंटे थोड़ी देखे जा रहा है वो। अगर वो गलती, मेन कौन है, मजदूर, हाँ, जो हाँ लगे हैं, जो गलती नहीं कर रहे, अगर वो गलती कर जाए तो कितना अच्छा नक्शा बनाया हो तो खत्म है बेचारे, खत्म है। नहीं। तो ऐसे ही अब मैं आपको बोल रहा था, टोक रहा था मैं कि आपने मेरे से कई प्रश्न किए, नहीं, लेकिन जो मेन चीज़ है जिसको जानना चाहिए, ब्रह्म, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी, यानी आपका भी दोष नहीं, क्योंकि आप अभी संगति किए सिर्फ, सही नहीं, सही महात्माओं पास सिर्फ आप उठे बैठे बच्चा, और आपने जो पूछा उन्होंने बक दिया, और सही गलत का पता नहीं चला, भाई जो आपने पूछा उन्होंने बोल दिया। अब उस महत्ता को आप नहीं समझ पा रहे, क्यों कि वहाँ तक जाने के लिए आपको इतनी गहराई में उतरना पड़ेगा। नहीं, सुनने से कुछ नहीं, आप थ्योरी कर रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हो, सुन रहे हो, कभी इच्छा हुई तो बैठ गए, नहीं इच्छा हुई तो कोई बात नहीं, नहीं, ये है स्थिति आपकी। लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रहा था आपसे कि आपने मेरे से प्रश्न नहीं किया, मेन प्रश्न नहीं किया आपने मेरे, और प्रश्न क्या होना चाहिए था कि मैं कौन हूँ। गुरु जी रियल में ये आईना देख, समझ रहे हो, आपने मेरे से आज तक नहीं पूछा बच्चा
कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं। आप अपने आप को जानो, आपको ब्रह्म को जानने की जरूरत नहीं है, आपको शक्ति की जानने की जरूरत, कोई किसी की जानने की जरूरत नहीं। आप कौन है, अपने आप को जानो। आप नहीं को तुम, आप हैं कौन। उस ईश्वर सच्चानंद का एक स्वरूप भी माना जाता है। देखो ना भाई, वही मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आप अपने आप को जाने कि आप कौन हैं। तो जब हम कौन हैं, हम जीव। संसार के जितने प्राणी हैं हम सब जीव हैं, जी चाहे वो मनुष्य है, चाहे चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, जीव है, जंतु है, गधा है, घोड़ा है, कुछ भी है वो जीव। हाँ, हम अलग अलग योनियों में हैं, नहीं प्रजाति जिसको बोल लो आप, या मनुष्य प्रजाति में है, कोई पशु प्रजाति में है, कोई किसी प्रजाति में है, लेकिन वो है जीव। समझ रहे हो। तो जीव कौन है, नहीं तो मानस में कहा तुलसीदास जी ने स्पष्ट। अगर आप वेद भाई संस्कृत में हैं, नहीं समझ पाते हैं वेदों को, तो छोड़ो वेदों को, स्पष्ट तुलसीदास जी ने सभी वेदों का रस निकाला है रामचरितमानस में। समझ रहे हो ना। उसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है, सभी वेदों का, सब पुराणों का रस भर भर के निकाला है उन्होंने। तो देखो उसमें क्या लिखा है तुलसीदास जी ने स्पष्ट जीव के बारे में कि जीव कौन है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। नहीं भाई जीव कौन है, तो कहते हैं ईश्वर का अंश है। नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो सहज ही सुखों का भंडार है जीव। और कौन है जीव, अविनाशी है। जिस बात को भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर का पतन होता है, वो जीव नहीं मरता साला, ये छोड़ के दूसरा से धारण कर लेगा वो। सही है। नहीं जीव। तो आपका मेन चीज कहाँ से चलना है आपने, कोई कहीं कहीं चक्कर पड़ने नहीं। शुरुआत यहीं से करो, उस शक्ति के जानने के लिए ब्रह्म कोई जो आप मन में जो ही बातें हैं उन सब को छोड़ो, और कहाँ से चलो कि मैं कौन हूँ। मैं हाँ, अपने आप को जानो। जिस दिन आप अपने आप को जान गए, उस दिन आप सहज ही ब्रह्म को जान जाएंगे। तब आप नहीं बोलेंगे ब्रह्म क्या है, कौन है, कहाँ है। ब्रह्म को जानने की आपको जरूरत नहीं है, अपने आप को ही जानना है आपने कि आप कौन है। नहीं, जिस दिन आप जान गए अपने आप को, उस दिन आप ब्रह्म को जान जाएंगे, स्वतः ही जान जाएंगे। इसलिए ब्रह्म को पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं। जो भी आप कहीं देख रहे हैं या सुनते हैं, वो भी बिल्कुल गहराई में जाके इस बात को विचार करें कि उनको कहीं किसी को जान। हाँ, मंदिर है, तीर्थ है, वहाँ जाइए, पवित्र स्थल है, पवित्र भूमि है, वहाँ जाइए, रहिए, भगवान के दर्शन करिए, सेवा करिए, सुमिरन करिए, दान करिए, पुण्य करिए। ये सब ऊर्जा के केंद्र है। ऐसा करने से आपको सहज ऊर्जा मिल जाएगी, वो सही है। लेकिन वहाँ कहीं नहीं, अपने आप को ढूंढो कि मैं कौन हूँ। नहीं, और जिस दिन अपने आप को आप ढूंढ लेंगे, फिर आप क्या कहेंगे। तो आदिगुरु शंकराचार्य क्या कहते थे, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। नहीं, आपका असली स्वरूप पर वो है, लेकिन कब होगा, जब आप जानेंगे। इसलिए कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जो कुछ है करने दो उसको, जो कर रहा अपने लगे रहने दो उसे, लेकिन आप जानिए कि मैं कौन हूँ। नहीं, फिर अपने आप को जानिए। फिर अपने आप को जानेंगे बच्चा, तो आपको शक्ति का भी ज्ञान होगा और ब्रह्म का भी ज्ञान होगा। इसलिए और किसी चीज़ में नहीं जाना, ज्ञान अपना ही। गुरुजी आपने कह तो दिया अपने आप को जानना है, लेकिन अब इसको अपने आप को जानना कहना आसान, अब इसको जानने की शुरुआत कैसे करें प्रैक्टिकल। बस वही उसी के लिए बता रहा हूँ, गुरु की जरूरत पड़ेगी ना भाई रे। संगत करो, रहो, बैठो। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं एक दिन में, तो मैं भाई बता दी तो आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ हो। क्योंकि जब हम धीरे धीरे उसका अभ्यास करेंगे ना बच्चा, फिर मैंने आपको बोला कि बच्चा ऐसा बैठो, इस आसन को लगाओ और ऐसा बैठना है आपने, और ऐसे सुमिरन करो, इस चीज़ को ऐसे करो। आपने किया भाई, आप शुरुआत करेंगे तो कुछ घटना तो बैठते ही घटेगी, कुछ ना कुछ होगा। समझ रहे हो ना भाई। औषधि है बच्चा, मेरी बात सुनना। हम अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, नहीं तो कुछ समय बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं बच्चा, और पहली खुराक में आराम मिलता है हमें। कुछ ना कुछ तो होता है ना,
तभी महसूस हुआ कि हाँ थोड़ा आराम मिला डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर अग्नि की क्रिया करेंगे। नहीं तो ये नहीं, हम तो कई जन्मों के रोगी, जीव तो कई जन्मों से रोगी हो, लेकिन औषधि तो वही बचा जो पहली खुराक में आराम दे। औषधि वही जो पहली खुराक में। पहली खुराक में आराम दे। तो जब आपको बताया जाएगा कि भाई ये है ऐसा, बैठ ऐसा, नहीं, जब आप बैठेंगे तो कुछ घंटा तो बैठती होगी आपके साथ हो, बदलाव देखेंगे अपने शरीर में कि हाँ भाई पहले से फर्क कुछ अलग सा हो रहा है। नहीं, फिर आप बनता जाएगा, फिर आप बैठेंगे, ध्यान करेंगे और आपके अंदर का सिस्टम बदलेगा। और वो भाई बोलेगा ना ढंग की, भाई ऐसे बैठ, ऐसा कर, ऐसा देख। फिर देखने का भी आप साधारण देख रहे हो नहीं। तुम्हारे महापुरुषों ने कहा जब ध्यान करना है, अपने आप को जानना है, तो उल्टी त्रिकुटी अजपा जाप जपेश हो गए त्री कहे रे चुच्च फड़ी योग मार्ग कौन शिष्य जाने। इस मार्ग को ऐसा कौन सा शिष्य जो जान जाएगा। नहीं, गुरु जी का उपदेश, जब तक गुरु महाराज उपदेश नहीं करेंगे तब तक शिष्य उसको जान नहीं सकता है। नहीं, अच्छा इसी चीज को देखो, वही जो रहस्य है, नहीं, उसी रहस्य को जो हम जान जाते हैं और जो हम अपने आप को जान गए, तो जैसे हम अपने आप को जानते हैं तो उस ब्रह्म का भेद अपने आप खुल जाता है, स्वतः ही खुल जाएगा वो। अच्छा, नहीं, वो हमें कुछ नहीं करना है। जैसे हम अपने आप को जानेंगे तो हमें अपने आप को जानते ही वो ब्रह्म का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। वो मार्ग तब तक नहीं खुल सकता है जब तक अपने आप को नहीं जाने आप। ब्रह्म का मार्ग बंद ही रहेगा। अच्छा, जब तक हम अपने हाँ, अपने आप को नहीं जानोगे तो ब्रह्म को आप कभी नहीं जान सकते हो, वो मार्ग ही बंद है। और स्वतः अपने आप को जाना ही शुरुआत। जैसे आप जानेंगे अपने आप को। तो गुरु जी जैसे आपने कहा गुरु की तलाश है, कहना है गुरु की मिलना जरूरी है, हाँ, गुरु लेकिन कहना नहीं, कान फूंकने वाले तो बहुत मिलते हैं। नहीं, तो बच्चे ऐसा देखो ना कि अब ऐसा कुछ समय की गति समझो, या भाई काल की परिभाषा देखो, या युग का प्रभाव देखो, कुछ भी बात है। तो मैंने देखा बच्चा कि जो योगी लोग हैं, जो महापुरुष जानते हैं उन रहस्यों को, तो उनको योग शिष्य नहीं मिलता है। नहीं, उनको योग शिष्य नहीं मिल पाता बच्चा। और जो जानना चाहते हैं कुछ लोग ऐसे, उनकी इच्छा है, तो उनको सही गुरु नहीं कर पाता है। नहीं, तो इसीलिए बच्चा ढूंढना पड़ता है भाई, अभ्यास करना पड़ता है, जानना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है और संगत करनी पड़ती है। जब संगत करेंगी तभी हमें ज्ञान होता है, तो उनके स्वभाव का पता लगेगा और सिस्टम पता लगेगा उनका। फिर वो भेद वो ज़्यादा थोड़ी कोई बताना शुरू कर देगा कि हाँ तू आया तो भाई ऐसा नहीं। नहीं, तो ऐसे ही जब मेरे पास कोई जीव आएगी मैं उसको बीजूंगा बच्चा, उसको पानी दूंगा, सिस्टम बनाऊँ, क्यों मुझे पता है ना कि मैं इस बीज को वृक्ष कैसे बनाना है। गुरुजी जैसे पिछली बार आपने एड्रेस बताने के लिए मना किया था, तो क्या किसी भक्त को सार्वजनिक कर सकता हूँ एड्रेस आपका? या कोई नहीं बच्चा, हम ऐसे नहीं तो सोचते हैं बच्चा, हम शांति चाहते हैं। आपने देखा होगा ना कि हमारे पास शांति रहती है, हाँ, आश्रम बना रखे हैं, व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा हम शांति से जिंदगी। फिर इसमें क्या होता है, कोई न कोई आएगा। फिर मैंने देखा लोगों को बच्चा कि वो आएंगे तो भाई आप आए हो किसी बात जानने के लिए, तो आप वो सोचते हैं एक दो आए थे आपका देख करके ना, एक दो लोग आए, तो मैंने अनुभव किया क्यों करते हैं ऐसा। अब वो 1 घंटे में जानना चाहते हैं कि गुरु जी बता रहे, तो अब बताइए कि भाई गुरु जी क्या कर देंगे, 1 घंटे में क्या कर लेंगे बताओ। भाई अगर आप उन रहस्यों को जानना है, अच्छी बात है, आप हम बताने को तैयार हैं, आप आइए, रहिए, सेवा कर, लेकिन रहिए सेवा करिए ना भाई। अब आप आएंगे बता रहे कि सोचे गुरु जी मुझे बता रहे, मुझे ज्ञान हो जाए, मैं चल पड़ूँ, तो मेरा टाइम बर्दाश्त हुआ और जो रहस्य है उस रहस्य कोई महिमा न रह गई। तो कोई बात नहीं है, जैसा आप बता सकते हैं, लेकिन ये सबको नहीं, जो मेरे पूछे दौड़े आए फिर उससे आदमी थोड़ा सा हो जाता है ना, डिस्टर्ब होता है। जैसे गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी के पास कोई पूछने के लिए या एक दिन दर्शन के लिए ना आए, अगर जिसको आना है यहाँ उस मार्ग पे चलना है, यानी वो रह सकता है, महीना हो चाहे 6 महीना, तब तो वो आए, अन्यथा वो ना आए। हाँ, फिर क्या करेगा आकर के मुझे बताओ ना भाई। ऐसे आए मत्था टेके चले गए तो बात अलग है, लेकिन जब वो जानना चाहता है उसको, तो उस समय निकालना भाई, रहे अभ्यास तो कर, अभ्यास कर, मुझे बता कि क्या घटना घटी। हाँ, बताएगा ना कि मैं बैठता हूँ वहाँ पर, उसके बैठने में समस्या तो नहीं रह रही है, सही आसन लग रहा कि नहीं लग रहा, वो जो प्रक्रिया वो सही ढंग से कर रहा कि नहीं कर रहा है,
जब 2-4-6 दिन मेरे पास रहेगा, अभ्यास करेगा, मुझे पता नहीं लगेगा कि हाँ ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब मैं उस मार्ग को अपनाया हूँ, मैं उस मार्ग से आया हूँ, तो मुझे नहीं पता लगेगा बच्चा। नहीं, जब टीचर है, अब बच्चा जाता है मास्टर के पास है, तो उसमें तो लिखा है आ ई का को कुछ लिखा हुआ है, लेकिन टीचर उसको बताएगा आ बोल, जोर से वही एक है कम जोर लगाना, एक ज़्यादा जोर लगाना, आ ई भाई ऐसे बोल, ऐसे नहीं कर, बोलने से पता लग जाएगा कि हाँ सही उच्चारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं, वो दीवार के बाहर ही बैठा होगा ना, वो बोले कि तो बोला तो सुन के ही समझ आएगा कि उच्चारण सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। नहीं, फिर बोल तो रहा है, अब लिख के दिखा, लिख सही ढंग से लिख रहा कि नहीं लिख रहा, उल्टे तो नहीं लिख दे रहा है। सुनेगा भी, लिख के भी देखेगा, दोनों करेगा, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी। जैसे गुरुजी कह रहे हैं वो ज्ञान और उस मार्ग पर चलने के लिए सपोर्ट तो कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ज्ञान भी बता रहे हैं, लेकिन वो बात होगी शेरनी का दूध तो है, लेकिन सोने का पात्र तो शेरनी का दूध ले जाने के लिए या सहन शक्ति करने के लिए जो समर्पण हो तब तो यहाँ आइए। अगर आपको लगता है कुछ प्राप्त करना है तो आपको वो पात्र बनना पड़ेगा, वो करुणा बननी पड़ेगी, वो समर्पण करना पड़ेगा कि आप यहाँ रुक सको, सेवा अपने मार्ग पर चल सको, आश्रम संतों की सेवा कर सको, तब तो आप रुकिए। इसीलिए मैं गुरुजी से गांव का नाम पूछ लेता हूँ। गुरुजी गांव का नाम क्या है अपने? यहाँ बच्चा ऐसा है कि हमारा जंगल में है, ये पालमपुर के नज़दीक पड़ता है बच्चा, धीरा तहसील। पालमपुर से नज़दीक धीरा तहसील है और ग्राम पंचायत मरहूँ है। और यहाँ पर ये शिवालय है, भेडू महादेव के नाम से जाना जाता है। भेडू महादेव के नाम से प्रसिद्ध है ये, मैं बता देता हूँ। कहीं भी पूछ लेंगे, कहीं पर पूछ लेंगे, मैप में भी सर्च करने से आता है। मैंने पिछली बार मैप में भी डाल दिया, मैप में भी आता है, लेकिन ये गुरुजी की आज्ञा नहीं थी तो मैंने आपको नहीं बताया, अब गुरुजी का। लेकिन गुरुजी मैंने किनको बताया नहीं, फिर भी लोग आ गए। हाँ, कई आए बेचारे, कई। अगले दर्शन और सत्संग में फिर मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। में आपको भूलो नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान की।